अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई मुझसे ये पूछे कि तुम इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, 5 साल तुमने बाहर गुजारे हैं, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कोई एक एडवाइस दो, सिर्फ एक, तो कौन सी एडवाइस दूंगा? तो जी मैं ये एडवाइस दूंगा कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिस भी कंट्री स्टडी करने जा रहे हैं उस कंट्री की ज़बान ज़रूर सीखें। ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका जाते हैं वो तो अपने टेस्ट कोई ना कोई आइल्स, OET, PTE वगैरह दे कर जाते हैं, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो बगैर ज़बान सीखे वहाँ पर चले जाएं। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें से मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं वो पहले एक टेस्ट मांगते हैं आपसे, जर्मन लैंग्वेज का, फ्रेंच का, किसी लैंग्वेज का मांगते हैं। तो इसके अलावा हमारे जो पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स जो जाते हैं, चाइना जाते हैं, रशिया की स्टेट्स में जाते हैं, ईरान जाते हैं, इजिप्ट जाते हैं, तो उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो ज़ुबान सीखें या ना सीखें। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो होता है, जिस तरह मैं भी जब आया था तो मेरे माइंड में भी यही था कि क्या वहाँ पर इंग्लिश मीडियम होगा या नहीं। तो बताया गया इंग्लिश मीडियम है, तो बस बंदा कंफर्टेबल फील करता है कि इंग्लिश मीडियम है तो बस कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ओपन टू होना चाहिए दूसरी लैंग्वेज को सीखने के। जिस भी कंट्री आप जा रहे हैं आप माइंड में ये रखें कि मुझे जाकर उसकी ज़बान सीखनी है, बल्कि सीख कर ही मुझे वहाँ पर पहुँचना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो चाइना जाते हैं वो HSK देते हैं, लेकिन HSK में भी वो कोई सीखता नहीं है लैंग्वेज, बस किसी भी तरीके से टेस्ट पास करवा लेते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको वहाँ पर चाइनीज़ ज़बान सीखनी चाहिए। चाइनीज़ अब कोई 1.5 बिलियन लोग बोलते हैं, तो ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बहुत बड़ी ज़ुबान है जिसको इतने ज़्यादा लोग बोल रहे हैं। इसके अलावा रशियन लैंग्वेज है। रशिया की भी जितनी भी स्टेट्स में स्टूडेंट आते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो रशियन ज़ुबान नहीं सीखते। उनकी लोकल ज़ुबान तो दरकिनार रशियन भी नहीं सीखते। लोकल ज़ुबान चलो फिर भी बंदा सोच सकता है कि वो छोटी ज़ुबानें होती हैं, लेकिन रशियन एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कोई 30-35 कंट्रीज़ में बोली जा रही है और इसको समझने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो ज़रूर उनको रशियन लैंग्वेज सीखनी चाहिए। इसके अलावा भी जिन जिन कंट्रीज़ में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनको ज़रूर उस कंट्री की लैंग्वेज सीखनी चाहिए और फिर जाना चाहिए। या अगर आप पहुंच गए वहाँ पर तो फर्स्ट सेकंड ईयर में आपको उस ज़बान पर अबूर हो जाना चाहिए, आपको ज़बान को मास्टर कर लेना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो किर्गिस्तान में हैं वो रशियन नहीं सीखना चाहते हैं। तो इसी तरह और भी दूसरे कंट्रीज़ में भी यही सीन है। हर इंटरनेशनल स्टूडेंट जिसको नहीं चाहिए वो लैंग्वेज, जिसको कोई टेस्ट वगैरह नहीं देना है ऑफिशियली, उसको उस ज़ुबान को सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों, वजह क्या है, क्यों नहीं सीख पा रहे? शायद वो समझते हैं कि इंग्लिश इज़ मोर देन इनफ, बट इंग्लिश इज़ नथिंग। यहाँ पर जो लोग किर्गिस्तान में आए हुए हैं उनको इस चीज़ का पता होगा। शायद जो आज से 5 साल पहले आए हैं उनको तो अच्छी तरह से पता होगा कि इंग्लिश कुछ भी नहीं है यहाँ पर। शायद 1% आपको किस्मत से कोई बंदा मिलेगा जिसको इंग्लिश आती होगी, अदरवाइज़ किसी को इंग्लिश नहीं आती। तो आपको मजबूरन वो ज़बान फिर सीखनी पड़ेगी। लेकिन फिर क्या है, गूगल ट्रांसलेटर अवेलेबल है, तो उनको फिर नहीं चाहिए, उनको ज़रूरत ही नहीं पेश आती। ट्रांसलेटर खोल के वो जो है अपना जो 1-2 वर्ड बोलना होता है वो वहाँ से बोल लेते हैं और बस ख़त्म। हालांकि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, आपको उसकी ज़बान सीखनी चाहिए। सीखने की वजूहत में स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये लैंग्वेज मुश्किल है। तो जनाब ये लैंग्वेज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। रशियन के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ और मुझे उम्मीद है कि हर लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज मुश्किल नहीं है। मुश्किल है आपका अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और उस लैंग्वेज को सीख जाइए। मेरा मानना है कि एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीनों में एक ज़बान को सीख सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक एक छोटा बच्चा जिसकी अभी लर्निंग स्किल्स डेवलप ही नहीं हुई, वो 4 ज़बानें एक वक्त पर सीख सकता है। तो हम क्यों नहीं सीख सकते? फुली ग्रोन आप स्टूडेंट हैं, यंग हैं, आप क्यों नहीं सीख सकते? आप कोशिश करिए और उस ज़बान को सीखिए। इसके अलावा एक एक्सक्यूज़ ये होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम स्टडी के लिए आए हुए हैं, हम मेडिकल स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है उस लैंग्वेज को सीखने का। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है, ये एक बहाना है। आप आसानी से अपने टाइम को मैनेज करके एक फ़ॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। चाहे आप जितनी भी मुश्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप साथ में एक ज़ुबान सीख सकते हैं। जितना भी टाइम आप सोशल मीडिया को दे रहे हैं, अगर उसमें से आप आधा टाइम भी कट कर दें एक लैंग्वेज के लिए, तो आप बहुत जल्द वो ज़ुबान सीख सकते हैं। मुल्क आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब आपने उसकी ज़ुबान सीख ली है तो अब आप उसके बेशुमार फ़वाइद इंजॉय कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप उस मुल्क में ज़्यादा अच्छे तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं।
کیونکہ آپ ان کے ساتھ ان کی ہی زبان میں زیادہ اچھے سے زیادہ روانی کے ساتھ بول سکتے ہیں۔ آپ کو ان کے ساتھ اپنائیت کا احساس ہوتا ہے اور ان کو آپ کے ساتھ اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ آپ ان کو ان کی زبان میں بات کر کے ایک رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں اور بدلے میں وہ لوگ آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ آپ ایٹ ہوم فیل کرتے ہیں، آپ ان کا کلچر اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، آپ ان کے ایموشن سمجھ سکتے ہیں، ان کے جذبات سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ زیادہ اچھے طریقے سے، زیادہ بہتر طریقے سے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ آپ جتنی بھی زبانیں سیکھتے ہیں آپ اپنے اتنے سیلف کریٹ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے 2 زبانیں سیکھ لی ہیں تو اب آپ 2 لوگوں کے برابر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ 4 زبانیں سیکھ چکے ہیں تو اب آپ 4 لوگوں کے برابر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ جتنی زبانیں سیکھتے ہیں آپ اس ہر زبان میں کریٹ کیا گیا لٹریچر، اس کے میوزک، اس کی موویز، وہ بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل لینگویج سیکھ جانے کے بعد بہت زیادہ اپرچونیٹیز بھی آپ کو ویٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ ڈیورنگ اسٹڈیز جس بھی ملک میں آپ ہیں، اب وہ ملک آپ کے اپنے ملک کی طرح ہے، تو وہاں پر رہ کر آپ پارٹ ٹائم جاب کر سکتے ہیں، آپ بزنس کر سکتے ہیں، آپ خود کو خود سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹڈیز کے بعد آپ جس بھی ملک میں جاتے ہیں وہاں پر بھی آپ زیادہ اچھے سے زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ آپ کو بھی انٹرنیشنل لینگویج سیکھنی ہے تو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے انٹرنیشنل لینگویج کیسے سیکھی ہے۔